भाजपा के अंदर जो है टिकट बंटवारे हो गए हैं। बता दें कि दीघा से फिर से जो है संजीव चौरसिया पर मौका जताया गया। बता दें कि संजीव चौरसिया जी हमारे साथ हैं। तीसरी बार इनको जो भाजपा जो टिकट दिए, तीसरी बार आप जो फिर से दीघा के जनता के लिए सदन में लड़ाई लड़ेंगे कि क्या इस बार रहेगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है केंद्रीय नेतृत्व को और राज्य के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और विशेष करके दीघा की जनता को, तो दीघा की जनता ने जो विश्वास अर्जित किया, आज उसी के परिणाम अब परिणति है कि तीसरी बार की सेवा का मौका, तो सेवा, संघर्ष, समर्पण जो रहा है लगातार, तो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कमल निशान 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ दीघा की जनता ने जिताने का काम किया है। तीसरी बार भी उसी संघर्ष, सेवा, समर्पण के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस बार दीघा की जनता के लिए क्या कुछ वादे होंगे, क्या कुछ काम करेंगे? पिछले 10 सालों में तो आपने बहुत काम किया है दीघा की जनता के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि बिहार का विकास देखना है तो दीघा के विकास के साथ आप आगे बढ़िए हैं। गंगा पथ से लेकर अटल पथ से लेकर आरसीडी के सड़कों के निर्माण से लेकर बहुत चीज़ हुए, यानी विकास के जितने पैमाने तय हुए हैं सब दीघा के पृष्ठभूमि में, और कहीं न कहीं गिलहरी की भी भूमिका रही है तो मेरी रही है। तो आने वाला समय में बहुत सारे ऐसे और हैं जो छूटे हुए नाले हैं, जो सड़कों के लिए है, और विशेष करके हर सेक्टर में, हर परिस्थितियों में लड़के झगड़ के सब करवाए हैं। रिवर फ्रंट बनाना है ताकि टूरिज़्म का एक बड़ा सेक्टर दीघा में डेवलप हो पाए। तो आने वाला समय की छोटे कार्य से लेकर बड़े कार्य जो बचे हुए हैं उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी आपको यहाँ से टिकट फाइनल कर दिया गया है, लेकिन अभी जो महागठबंधन के अंदर जो है अभी भी राड छिड़ने को देखने को मिल रहा है। भाकपा माले के दिव्या गौतम है, वो 15 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रही है, यानी कल आप भी नॉमिनेशन करेंगे, कल वो भी करेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ सीट बंटवारे के लेकर कुछ चर्चा नहीं हुई है। वो उनका है, क्योंकि महागठबंधन में हर चीज़ अपने आप में बहुत परस्पर भाव, सेवा भाव से नहीं है। एनडीए का हर चीज़ सेवा भाव से है। सेवा यानी कि दीघा का विकास, ये दीघा का विकास के साथ साथ बिहार का विकास। तो बिहार के विकास के लिए ये जो गठबंधन एनडीए का है वो एक लक्ष्य के साथ है, पर वहाँ लक्ष्य केवल सत्ता है। यहाँ सत्ता साध्य नहीं, सत्ता जो है वो सेवा का एक माध्यम है। तो हम लोग उस सेवार्थ काम कर रहे हैं, इसके लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई, सब चीज़ एज इट इज़ और बढ़िया से हो गया। अच्छा, इस बार दीघा की जनता के लिए क्या कुछ होगा? तीसरी टर्म में आप फिर से विधायक, दीघा की जनता अगर आशीर्वाद दी तो विधायक बनेंगे, तो ऐसे में क्या इस बार जो जनता के वादे होंगे कुछ करेंगे? जनता के जो मैंने बताया पूर्व में भी कि बहुत सारे विषय हैं। 10 से 24 एकड़ का जो लगातार हमने संघर्ष किया, चलते हुए गोली में खड़े रहकर कहें कि पहला गोली अगर चले तो विधायक के ऊपर चलेगा, ऐसे अनेक पैमाना को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो स्वाभाविक रूप से जनता के सेवार्थ के लिए 10 से 24 एकड़ को अलग अलग प्रकार से मालिकाना हक पूरी तरह से मिले, उसके लिए भी हमने जो संघर्ष किए हैं उसको और आगे बढ़ाते हुए पूर्ण रूप से उसको स्वीकृति प्रदान कराने का काम करेंगे। और ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिसको लेकर हम निश्चित तौर पर जो काम छूते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक सवाल मेरा होगा, अगर आप फिर से तीसरी बार विधायक अब बनते हैं तो पहला विधायक बनने के बाद जनता के लिए क्या कुछ दीघा की जनता के लिए होगा? पहला काम ऐसा 10 से 24 एकड़ का जो मामला लंबित है मालिकाना हक के लिए, लगभग हो चला था, पर किसी कारण से, लीगल कारण से जो मामला जो फंस गया है उसको फिर से अमल जामा पहनाया जाएगा, और उस मामले को हम निकालते हुए पूर्णतः इसको स्वच्छ रूप से ठीक हो जाए, वो पूरा प्रयास रहेगा मेरा। ये थे दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर से मौका इन पर विश्वास दी है कि फिर से यहाँ से विजय बने, लेकिन दीघा की जनता के लिए उन्होंने वादा किया कि जब हम यहाँ से तीसरी बार विधायक बनेंगे तो सबसे पहला मेरा काम होगा जो 10 से 24 एकड़ की जो ज़मीन है वो ज़मीन को जल्द है उसका निराकरण हो जाएगा। सहयोगी सोनू सर्वे को पटना।